आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। मन के जीते जीत, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी। प्रकाशक आदर्श साहित्य विभाग, जैन विश्व भारती, लाडनू। अनुप्रेक्षा। प्रेक्षा ध्यान की पद्धति में हमने 3 तत्वों का आलंबन लिया है। वे 3 तत्व हैं श्वास, ध्वनि और शरीर। श्वास सहज है और स्वाभाविक है, ध्वनि काल्पनिक है, कृत है। शरीर सहज है, स्वाभाविक है। हमने स्वाभाविक का ही आलंबन नहीं लिया है, कृत और कल्पना का भी आलंबन लिया है। मैं सोचता हूँ कि वह आवश्यक भी है, इसे अनावश्यक नहीं कहा जा सकता। इन तीनों आलंबनों के विषय में हमने समय समय पर चर्चा की है और हम जो कर रहे हैं उसे समझने का प्रयत्न किया है। आज हम ध्वनि के विषय में चर्चा करेंगे। मैं इस चर्चा का प्रारंभ एक छोटी सी कहानी से करना चाहूँगा। धारणा न बनाए। एक आदमी तालाब के किनारे घूमने जाया करता था। यह उसका प्रतिदिन का काम था। पानी में उसका प्रतिबिंब पड़ता। तालाब में मछलियां थी। एक मछली ने पानी में पड़े आदमी के प्रतिबिंब को देखा। उसने देखा सिर नीचे है, पैर ऊपर हैं। 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 10 दिन देखा। उसकी धारणा दृढ़ हो गई। उसने जान लिया कि आदमी वह होता है जिसका सिर नीचे और पैर ऊपर होते हैं। एक दिन वह आदमी तालाब के किनारे घूम रहा था। मछली पानी की सतह पर आई। उसने आदमी को देखा तो उल्टा दिखा। आदमी का सिर ऊपर है और पैर नीचे। उसने सोचा कि आदमी संभवतः शीर्षासन कर रहा है, अन्यथा आदमी ऐसा नहीं हो सकता। आदमी वह होता है जिसका सिर नीचे और पैर ऊपर होते हैं। आज इसका सिर ऊपर है और पैर नीचे, तो अवश्य ही यह कोई उल्टी क्रिया कर रहा है, विपरीत क्रिया कर रहा है, शीर्षासन कर रहा है। उसकी धारणा मजबूत हो गई। यह हालत केवल मछली की नहीं है, हम सबकी यही हालत है। सिर ऊपर है, उसे हम नीचे देख रहे हैं, और पैर नीचे हैं, उन्हें हम ऊपर देख रहे हैं। हमने ये धारणा बना रखी है कि जिसके पैर ऊपर होते हैं और सिर नीचे होता है वह आदमी है, और जिसका सिर ऊपर होता है और पैर नीचे होते हैं वह आदमी नहीं है, बनावटी है। न जाने इस प्रकार की कितनी ही धारणाएं हमने बना रखी हैं। उन सारी मिथ्या धारणाओं, मिथ्या कल्पनाओं को तोड़ने के लिए प्रेक्षा ध्यान पद्धति में अनुप्रेक्षा का अभ्यास किया जाता है। 2 शब्द हैं, एक है प्रेक्षा और एक है अनुप्रेक्षा। मैं बहुत दिनों से सोचता था कि प्रेक्षा के पीछे अनु का प्रयोग क्यों किया गया है। इस पर सोचते सोचते जो एक बात सूझी वह यह है, जो सच्चाई है उसे देखना अनुप्रेक्षा है। सच्चाई को देखो, उसे अपनी धारणा से मत देखो। मछली ने धारणा बना ली कि आदमी वह होता है जिसका सिर नीचे और पैर ऊपर होते हैं। इसी धारणा से वह आदमी को देखती थी। वह अनुप्रेक्षा नहीं है। अपनी धारणा से मत देखो, संस्कार की दृष्टि से मत देखो, काल्पनिक दृष्टि से मत देखो। केवल सच्चाई से देखो, वास्तविकता से देखो, यथार्थ को देखो, जो सत्य है, जो घटना घटित हो रही है उसी को देखो। अनुप्रेक्षा का अर्थ है सत्यम प्रति अनुप्रेक्षा, अर्थात सत्य के प्रति अनुप्रेक्षा, यथार्थ के प्रति अनुप्रेक्षा, वस्तु के प्रति अनुप्रेक्षा। उधारी धारणा से काम मत लो, किंतु जो घटना है, जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है उसी को देखो। अनुप्रेक्षा का तात्पर्य है कि हम अपनी धारणाओं को एक बार निकाल दें, अपनी पूर्ण मान्यताओं को छोड़ दें और जो सच्चाई है, यथार्थ है उसको देखें। प्रेक्षा ध्यान पद्धति से अनुप्रेक्षा का अभ्यास किया जाता है। यह इसलिए किया जाता है कि हम रूढ़ियों को, संस्कारों को, धारणाओं को छोड़कर वास्तव में सच्चाई को देखना सीख सके। यह सबसे बड़ी कठिनाई है कि मनुष्य सच्चाई को नहीं देखता। वह सबसे पहले अपनी धारणाओं का चश्मा लगा लेता है और बाद में देखता है। यदि वह ठीक नहीं जचता
तो उसे तोड़ने मोड़ने का प्रयत्न करता है। अनुप्रेक्षा क्या? अनुप्रेक्षा का सिद्धांत यथार्थ में सत्य के दर्शन का सिद्धांत है, सत्य के लिए समर्पित हो जाने का सिद्धांत है। सत्य के लिए पूर्ण रूपेण समर्पित हो जाओ, अपनी किसी भी धारणा को महत्व मत दो, जो सच्चाई है उसे ग्रहण करो, यह है अनुप्रेक्षा। ये सारा संसार प्रकंपनों का संसार है, कंपन कंपन और कंपन। प्रकृति में इतना तीव्र आंदोलन हो रहा है कि हमें आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है। इतना बड़ा आंदोलन है कि यदि हम प्रकंपनों को देखने लग जाएं, सुनने लग जाएं, तो हमारे इस शारीरिक अस्तित्व को ही खतरा हो जाए। यह तो अच्छा है कि हमारे कान के पर्दे ऐसे बने हुए हैं कि वे सारे प्रकंपनों को पकड़ते नहीं, बहुत थोड़े से प्रकंपनों को पकड़ते हैं। यदि वे सारे प्रकंपनों को पकड़ने लग जाएं, तो आदमी एक ही दिन में समाप्त हो जाए, वह जी ही नहीं सकता। इतने भयंकर शब्द हैं, इतनी भयंकर ध्वनियां हैं कि हम उन्हें सुन ही नहीं सकते, सह ही नहीं सकते। हम मुश्किल से कुछ ही डेसिबल ध्वनि को स्वीकार करते हैं, सुनते हैं। दुनिया में बहुत सारी ध्वनियां होती हैं, हम उन्हें बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। हम चिंतन करते हैं तो प्रकंपन की एक धारा छोड़ देते हैं, हम बोलते हैं तो प्रकंपन की एक धारा छोड़ देते हैं, हम चलते हैं तो प्रकंपन की एक धारा छोड़ देते हैं। आज जो जीवित हैं वे ही नहीं छोड़ते, किंतु इस दुनिया में जो लोग हुए हैं, हजारों हजारों वर्ष पहले हुए हैं, उन्होंने अपने प्रकंपनों का जाल बिछा रखा है। हमारे गुरुत्वाकर्षण की सतह पर पुराने लोगों के प्रकंपनों का इतना बड़ा जाल बिछा हुआ है कि आज उनका लेखा जोखा करना भी कठिन है। किंतु आज का विज्ञान ऐसा नहीं है कि वह किसी बड़ी चीज का लेखा जोखा न कर सके। विज्ञान सभी गूढ़ रहस्यों को अनावृत करने में लगा हुआ है। कुछ वैज्ञानिक उन प्रकंपनों को पकड़ने में अनवरत प्रयत्नशील हैं। वे जानते हैं कि इस गुरुत्वाकर्षण की सतह पर हजारों हजारों वर्ष पहले के लोगों के चिंतन के प्रकंपन जमे हुए हैं। उन लोगों ने जो बोला, प्रकंपन आज भी जमे हुए हैं। वैज्ञानिक ऐसा उपाय ढूंढ रहे हैं, ऐसा यंत्र बनाने में संलग्न हैं, जिसके माध्यम से उन सारे प्रकंपनों को पकड़ सके, उनके चिंतनों और विचारों को समझ सके, पढ़ सके। इस माध्यम से वे यह परखना चाहते हैं कि महावीर की, बुद्ध की, क्राइस्ट की वाणी आज जगत में उपलब्ध है, वह सही है या नहीं, जैसे उपलब्ध हैं वैसी ही हैं या नहीं। वे जानना चाहते हैं कि वाणी के प्रकंपन ये साक्षी देते हैं कि महावीर ने, बुद्ध ने, क्राइस्ट ने यही कहा था। इस विधि से यह जान लिया जा सकता है कि काल की इस लंबी अवधि में उनके भक्तों ने उस वाणी में क्या क्या जोड़ा, क्या क्या निकाला, क्या मूल है और क्या मिश्रण है। वे परीक्षा करना चाहते हैं, जांच करना चाहते हैं। यह प्रयत्न चल रहा है, यह केवल कल्पना की उड़ान नहीं है, यह तथ्य है, यथार्थ है। आज विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है कि उसके लिए कुछ भी काल्पनिक नहीं रहा। वह आज हमारी कल्पनाओं को साकार किए चल रहा है। उसके पास सूक्ष्मतम उपकरण है, साधन है। प्रकंपन का प्रभाव। प्रकंपन केवल हम ही पैदा नहीं कर रहे हैं, सारी दुनिया के वायुमंडल को केवल हम ही आंदोलित नहीं कर रहे हैं, पहले से ही वह आंदोलित हैं, प्रकंपित हैं। हमारे प्रकंपन उनमें ही समाविष्ट होते जा रहे हैं, वायुमंडल में जमते जा रहे हैं। बहुत पुरानी बात है, मैं एक प्राचीन ग्रंथ विशेष आवश्यक भाष्य पढ़ रहा था। उसमें एक स्थान पर मैंने पढ़ा कि हमारा जो निश्वास निकलता है वह सर्वत्र फैलता है। पास में तालाब है तो वह निश्वास वायु उस तालाब में जाती है और पानी के जीवों को पीड़ा पहुंचाती हैं, उन्हें शुद्ध करती हैं। हम जब कपड़ा फाड़ते हैं तब सूक्ष्म रोए हवा के माध्यम से सर्वत्र फैल जाते हैं और जीवों की घात करते हैं। ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है कि सचित वनस्पति पर अनिमेष ध्यान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनिमेष ध्यान की धारा के साथ हमारी जो चुंबकीय विद्युत बाहर निकलती है वह सजीव पौधों के जीवों को पीड़ित करती है, उन्हें पीड़ा पहुंचाती है। इसलिए यह निषेध किया गया है कि सचित वस्तु पर ध्यान नहीं करना चाहिए, अचित वस्तु पर ध्यान करना चाहिए। जैन आगमों में उल्लेख है
कि मुनि को शुद्ध पृथ्वी पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि बैठने वालों के पुतों की गर्मी, शरीर की गर्मी से पृथ्वी के जीवों को पीड़ा पहुंचती है। इसलिए मुनि को कोरी भूमि पर नहीं बैठना चाहिए। कितना सूक्ष्म विवेक है। कपड़ा फाड़ते समय निकलने वाले रों से प्राणियों को आघात होता है, यह बात समझने आने वाली है। किंतु जब विज्ञान की उपलब्धियों, खोजों और अन्वेषणों के संदर्भ में उसे समझने का प्रयत्न किया तो लगा कि हमारे प्राचीन आचार्यों ने जो लिखा है वह सचमुच अपने अतीन्द्रिय ज्ञान की क्षमता से लिखा है। उन्होंने देखा था, साक्षात किया था, अनुभव किया था और उसी के आधार पर लिखा था। किंतु मनुष्य की यह कठिनाई सदा रही है। एक आदमी तीसरी मंजिल पर खड़ा है और दूसरा आदमी चौराहे पर खड़ा है। तीसरी मंजिल पर खड़ा व्यक्ति नीचे खड़े व्यक्ति से कह रहा है, अरे बस आ रही है, गाड़ी आ रही है, अमुक आदमी आ रहा है। नीचे वाला कहता है, तुम झूठ कह रहे हो, कहाँ है बस, गाड़ी या आदमी, कुछ भी तो दिखाई नहीं देता। दोनों सही है, ऊपर वाला भी सही है और नीचे वाला भी सही है। झूठा वह भी नहीं है और झूठा यह भी नहीं है। यह केवल भूमि का भेद है। तीसरी मंजिल पर खड़े आदमी को दूर से आती हुई बस भी दिखाई देती है, गाड़ी भी दिखाई देती है और आदमी भी दिखाई देता है। किंतु नीचे धरातल पर खड़े आदमी को न दूर से आती हुई बस दिखाई देती है, न गाड़ी दिखाई देती है और न आदमी दिखाई देता है। दोनों का ज्ञान सही है। जो कहता है दिखाई दे रहा है, उसकी बात में भी सच्चाई है। जो कहता है कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, उसकी बात में भी सच्चाई है। झूठ दोनों नहीं बोल रहे हैं, केवल भूमि का भेद है। भूमिका भेद को समझें। हमारे जीवन में भी भूमिका का भेद है। जिन लोगों ने अतीन्द्रिय ज्ञान की गहराइयों में जाकर, चेतना के अंतस्थल में जाकर जिन सत्यों की उद्घोषणा की थी, जिन तथ्यों को अभिव्यक्ति दी थी और जिन रहस्यों का उद्घाटन किया था, उन सत्यों को नकार सकते हैं और कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है। जिस भूमिका पर स्थित होकर ये उद्घोषणाएं की गई थी, सत्य उद्घाटित किए गए थे, उस भूमिका तक हमारी पहुंच नहीं है। वह भूमिका बहुत ऊंची है। हम अभी नीचे के धरातल पर खड़े हैं। धरातल पर खड़ा आदमी उन सत्यों को नकार सकता है, नकारता है। यह उसका दोष नहीं है, उसे बुरा नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह आदमी जिस भूमिका पर है, जिस धरातल पर है, उस धरातल पर खड़े व्यक्ति का निर्णय वही हो सकता है, इससे भिन्न नहीं हो सकता। जो आदमी ऊंची भूमिका पर है, उसका निर्णय भी वही हो सकता है जिसकी उद्घोषणा उसने की है। उसका निर्णय भिन्न नहीं हो सकता। यदि मेरे सामने की खिड़कियां खुली हैं और मैं खड़ा हूं, तो मैं बाहर के सारे दृश्य देखकर कह सकता हूं कि मुझे पहाड़ी दिखाई दे रही है, पेड़ दिखाई दे रहे हैं, मंदिर का ध्वज दिखाई दे रहा है, बालू का टीला दिखाई दे रहा है। यह कथन यथार्थ होगा, वास्तविक होगा। किंतु जो आदमी बैठा है, खिड़की की नीचाई में है, उसे न पहाड़ी दिखाई दे रही है, न पेड़ दिखाई दे रहा है, न मंदिर का ध्वज दिखाई दे रहा है और न बालू का टीला दिखाई दे रहा है। वह कहेगा कुछ भी नहीं है, वह अस्वीकार करेगा। इसे नकारने में उसका कोई दोष नहीं है। इस भूमिका भेद को समझकर यदि हम चले तो ये समझ में आ जाएगा कि सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत की जो भिन्न भिन्न मान्यताएं और धारणाएं हैं, वे अकारण नहीं हैं। उनके पीछे कारणों की लंबी श्रृंखला है। उन कारणों को हम समझे और अनुप्रेक्षा के लिए अपने आप को समर्पित कर दे। हम प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग के द्वारा, अभ्यास के द्वारा अपना एक ऐसा संस्कार निर्मित कर ले कि हम सत्य के लिए समर्पित हैं। धारणा को बीच में न लाए, उसे हस्तक्षेप न करने दे। जो जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार करे तो हमारा साधना मार्ग प्रशस्त होगा, स्पष्ट होगा। साधना में सबसे बड़ी बाधा आती है असत्य की, मिथ्या धारणाओं की, मिथ्या कल्पनाओं की। इन्हें एक बार तोड़ना है। पुरानी धारणा को तोड़ने के लिए नई धारणा का निर्माण करना होगा। पुराने संस्कार को तोड़ने के लिए नए संस्कार का निर्माण करना होगा और पुरानी कल्पना को तोड़ने के लिए नए कल्पना का निर्माण करना होगा। प्रश्न हो सकता है कि जब तोड़ना ही है तो फिर नए का निर्माण क्यों? यह बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न है। हम इस बात को मानकर चले कि अंततः हमें सारी धारणाओं को तोड़ देना है, सारी कल्पनाओं और सारे संस्कारों को तोड़ देना है।
किंतु तोड़ने की प्रक्रिया इतनी सीधी और सरल नहीं है। इसके बीच में इतने व्यूह आते हैं कि उनसे भी हमें निपटना पड़ता है। एक संस्कार को तोड़ने के लिए दूसरे नए संस्कार का निर्माण करना ही पड़ता है। क्रोध के संस्कार को तोड़ने के लिए क्षमा के संस्कार का निर्माण करना होता है। लोभ के संस्कार को तोड़ने के लिए संतोष के संस्कार का निर्माण करना होता है। एक संस्कार को तोड़ने के लिए दूसरे संस्कार का निर्माण करना होता है। ध्वनि का प्रभाव। अनुप्रेक्षा में ध्वनि का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि हम एक संस्कार को तोड़कर दूसरे संस्कार का निर्माण कर सकें। इस स्थिति में हमें ध्वनि के महत्व का भी अंकन करना है। ध्वनि प्रकंपन है। जैसे ही हम बोलते हैं वैसे ही ध्वनि की तरंगें उत्पन्न होती हैं। वे तरंगें वायुमंडल में फैल जाती हैं। ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों ओर ध्वनि के प्रकंपन फैल जाते हैं। वे प्रकंपन दूसरी वस्तुओं से टकराते हैं, दूसरों को प्रभावित करते हैं और दूसरों पर अपना असर छोड़ते हैं। हम भी ऐसे ही प्रभावित होते हैं। यह संक्रमण का जगत है। यहाँ कोई भी व्यक्ति अपने आप को संक्रमण से बचा नहीं सकता। रूस में क्रांति हुई। लोग कहते हैं कि लेनिन ने क्रांति की, उसके साथियों ने क्रांति की, किंतु अब रूस के वैज्ञानिक कुछ नई बात कर रहे हैं। वे कहते हैं कि न लेनिन ने क्रांति की और न उसके साथियों ने। सूर्य में विस्फोट हुआ और यहाँ क्रांति घटित हो गई। इस क्रांति का मूल कारण सूर्य का विस्फोट है, न कि मनुष्य। मनुष्य क्रांति का कारण नहीं है। सूर्य पर जब जब विस्फोट होते हैं तब तब मनुष्य का मस्तिष्क प्रभावित होता है। जिस वर्ष सूर्य में भयंकर विस्फोट होते हैं उस वर्ष पृथ्वी पर भयंकर बीमारियां, भयंकर तूफान और भयंकर भूकंप आते हैं। परस्पर भयंकर युद्ध और संघर्ष होते हैं। इस प्रकार ये सारे संघर्ष, ये सारे तूफान, ये सारी बीमारियां, ये क्रांतियां सूर्य का विस्फोट कराता है, न कि मनुष्य उन्हें करता है। हम अनेक चीजों से प्रभावित होते हैं। कहीं कुछ घटित होता है और हम प्रभावित हो जाते हैं। हम दूसरों को प्रभावित करते हैं और स्वयं दूसरों से प्रभावित होते हैं। संक्रमण के इस जगत में कोई भी संक्रमण से बच नहीं सकता। कहीं कोई सुरक्षा का ऐसा कवच नहीं है कि मनुष्य उस संक्रमण से, उस प्रभाव से अपने आप को बचा सके और अपने आप को सुरक्षित रख सके। अनित्य अनुप्रेक्षा। ध्वनि एक कवच का भी काम करती है। हम दूसरे से कम प्रभावित हो इसके लिए ध्वनि का कवच बना सकते हैं। रोज पश्चिम रात्रि का समय आता है और अनित्य अनुप्रेक्षा का क्रम प्रारंभ हो जाता है। सब लोग बैठते हैं और संकल्प होता है कि अनित्य अनुप्रेक्षा करनी है। सब शांत और जागृत, सब शांत और सचेत। उसका पहला सूत्र है इमं शरीरम अनित्यम। यह शरीर अनित्य है। इस सूत्र की ध्वनि के साथ हम अनित्य अनुप्रेक्षा का प्रारंभ करते हैं। दूसरा सूत्र है इमं शरीरम चयावच्य धम्मयम। यह शरीर चय अपचय धर्मा है। इसका चय होता है, अपचय होता है, यह पुष्ट होता है, क्षीण होता है। तीसरा सूत्र है इमं शरीरम विपरिणाम धम्मयम। यह शरीर विपरिणाम धर्मा है। इसमें विविध परिणमन होते हैं, नाना प्रकार के परिवर्तन होते हैं। कभी सर्दी से परिवर्तन होता है, कभी गर्मी से परिवर्तन होता है, कभी भोजन से परिवर्तन होता है, कभी दूसरे के संतापी पुद्गलों से परिवर्तन होता है, कभी बीमारी से परिवर्तन होता है, तो कभी हमारी स्वयं की भावना से भी परिवर्तन हो जाता है। इन विविध परिवर्तनों को हम ध्वनि के माध्यम से अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं, साक्षात कर सकते हैं। ध्वनि के साथ संकल्प का विकास भी आवश्यक है। हिमालय की बर्फ पर साधक नग्न होकर बैठा है। चारों ओर बर्फ ही बर्फ है। वह गर्मी का प्रयोग आरंभ करता है। घंटा बीतता है, 2 घंटे बीतते हैं और साधक के शरीर से पसीना चूने लगता है। बर्फ पर पसीना चूने लग जाता है। यह प्राकृतिक घटना नहीं है। यदि प्राकृतिक घटना होती तो एक ही आदमी के शरीर से पसीना नहीं चूता। वहाँ जितने आदमी होंगे सबके शरीर से पसीना चूएगा, पर एक ही आदमी के शरीर से पसीना चूता है और दूसरे सब सर्दी से ठिठुरते हैं। यह प्राकृतिक घटना नहीं है, ध्वनि का प्रयोग है, संकल्प का प्रयोग है और भावना का प्रयोग है। यह भावनात्मक परिवर्तन है, प्राकृतिक परिवर्तन नहीं है।
गर्मी के दिन हैं, भयंकर गर्मी पड़ रही है, लू चल रही है। साधक सर्दी की भावना करता है, सर्दी का संकल्प करता है और शरीर में सर्दी व्याप्त हो जाती है। वह ठिठुरने लगता है, वह कंबल ओढ़ता है, फिर भी ठिठुरन समाप्त नहीं होती। यह प्राकृतिक परिवर्तन नहीं है, भावनात्मक परिवर्तन है। एक आदमी आज भी जीवित है जो प्रति शुक्रवार को क्रॉस पर चढ़ता है। उसके दोनों हाथों में घाव हो जाते हैं, रक्त बहने लग जाता है, हृदय से भी रक्त बहने लगता है। शुक्रवार को ही ऐसा होता है। यह भावनात्मक परिवर्तन है। वह व्यक्ति ईसा मसीह का संकल्प करता है और ऐसा घटित हो जाता है। पैर में बीवाई फटती है, पीड़ा होती है। बीवाई फटने का मौसम तो नहीं है, किंतु आप भावनात्मक प्रयोग करें, बीवाई फटे या न फटे, दर्द प्रारंभ हो जाएगा। यदि भावना से दर्द हो सकता है तो भावना से दर्द मिट भी सकता है। दोनों बातें घटित हो सकती हैं। शरीर विपरिणाम धर्मा है, इसमें विविध परिणमन होते हैं। हम देखें कि शरीर में विविध परिणमन किन कारणों से, किस प्रकार से हो रहे हैं। हमारा चौथा सूत्र है इमं शरीरम जरा मरण धम्मयम। यह शरीर जरा मरण धर्मा है। इसमें जरा घटित होती है, मृत्यु घटित होती है। हम मृत्यु का अनुभव करें, हम शरीर को इतना ढीला छोड़ दें कि ऐसा लगे मानो मृत्यु का अनुभव हो रहा है। ऐसा होता है तो मृत्यु का अनुभव होने लगता है। यह प्राकृतिक परिवर्तन नहीं है, मृत्यु घटित नहीं हो रही है, यह भावनात्मक परिवर्तन है। भावनात्मक परिवर्तन के द्वारा, भावना की अत्यंत तीव्रता और सघनता के द्वारा हम उस स्थिति का अनुभव कर सकते हैं जो स्थिति बहुत समय के बाद घटित होने वाली है। यह है अनियतता की अनुप्रेक्षा। जो घटित हो रहे हैं, जो घटित कर रहे हैं, उसे हम देखते हैं। इसमें ध्वनि का बहुत बड़ा योग है, इसलिए हमने ध्वनि का आलंबन स्वीकार किया है, कल्पना का आलंबन स्वीकार किया है। हम एक सीमा तक ध्वनि और कल्पना के आलंबन की उपेक्षा नहीं कर सकते। आलंबन हमें लेना ही होता है। सूक्ष्म की ओर चले। अरहम के जप में ध्वनि के साथ अरहम की भावना करते हैं, फिर सूक्ष्म ध्वनि के साथ अरहम की भावना करते हैं, फिर अरहम की मानसिक भावना करते हैं। प्रत्येक स्तर पर अलग अलग अनुभूति होती है। मैंने एक दिन कहा कि इस तीव्र ध्वनि को बंद करें, एक बार उस प्रयोग को स्थगित कर दें, किंतु कुछ एक लोगों ने कहा कि यह प्रयोग तो चलना ही चाहिए क्योंकि यह प्रिय लगता है, एकाग्रता सधती है। यह स्वाभाविक बात है। हम इस मानव स्वभाव को न भूलें कि दीर्घ या स्थूल आलंबन को छोड़कर सूक्ष्म आलंबन की ओर हम सहसा हर किसी व्यक्ति को नहीं ले जा सकते। प्रेक्षा ध्यान की पद्धति में इस वास्तविकता को ध्यान में रखा गया है कि साधक स्थूल से सूक्ष्म की ओर चले। स्थूल को देखते रहो, सूक्ष्म की बात पकड़ में नहीं आएगी। बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि सहज श्वास पकड़ में नहीं आ रहा है, प्रकंपन पकड़ में नहीं आ रहे हैं। यह ठीक बात है, प्रारंभ में ऐसा नहीं होगा। हमें यह ध्यान में रखना है कि हम जिस व्यक्ति को साधना के लिए प्रेरित कर रहे हैं उसे साधना काल में ऊब न आए, निराशा न आए। यदि उसमें निराशा आएगी तो वह साधना कर नहीं सकेगा। यदि वह ऊब जाएगा तो संभव है साधना ही छूट जाए और वह फिर कभी उसमें प्रविष्ट होने का नाम ही न ले। इसलिए बहुत आवश्यक है कि साधना करने वाला व्यक्ति में ऊब न आए, उसमें आकर्षण बना रहे, साधना के प्रति अनुराग क्रमशः पुष्ट होता चला जाए। इसलिए प्रारंभ में मैं स्थूल आलंबन को आवश्यक मानता हूँ। यद्यपि यह आवश्यक है कि हम स्थूल पर रुके नहीं, हमें सूक्ष्म तक पहुँचना है। किंतु क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि साधारण आदमी सहसा स्थूल को छोड़कर सूक्ष्म में चला जाए? ऐसे लोग विरल होते हैं जो सीधे सूक्ष्म तक पहुँच जाए। एक साधक गुरु के पास आकर बोला, मैं साधना करना चाहता हूँ, आप मार्गदर्शन करें, आप बताएं कि मैं क्या करूं। गुरु ने सुना, उसको झिड़कते हुए कहा, मुझे पूछने आए हो कि क्या करूं? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? क्या आंखें नहीं हैं तुम्हारे? क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? क्या कान नहीं हैं तुम्हारे? साधक ने कहा, आंखें हैं, मुझे दिखाई देता है, कान है, मैं सुन सकता हूँ। गुरु बोले, फिर मुझे क्या पूछते हो? सामने क्या देख रहे हो? पहाड़ी दिखाई दे रही है। साधक बोला, क्या सुनते हो? उत्तर मिला, निर्झर का शब्द सुनाई दे रहा है। तो चले जाओ,
पहाड़ी को देखो और निर्जर की ध्वनि को सुनो, यही साधना है, गुरु बोले। साधक चला गया, वह पहाड़ी को देखता रहा, ध्वनि को सुनता रहा। देखते सुनते वह अंतिम बिंदु पर पहुंच गया। केवल देखें और जाने, मूल बात है देखना। अब चाहे हम शरीर को देखें, चाहे हम पहाड़ी को देखें, चाहे किसी फोटो को देखें, मूल मंत्र है देखने का अभ्यास करना। देखो और जानो, कुछ भी मत करो, केवल देखो। देखने के साथ और कुछ भी मत जोड़ो। केवल जानो, जानने के साथ और कुछ भी मत जोड़ो। मूल है जानना और देखना। अब चाहे हम शरीर को देखें, दीवार को देखें, क्या अंतर आएगा? कुछ भी नहीं। देखना देखना है। गमन योग। जैन आगम कहते हैं कि मुनि भूमि को देखता हुआ चले। यह पूरी की पूरी ध्यान की प्रक्रिया है, गमन योग है। हम इस बात को पकड़े, बहुत बड़ा सत्य इसके पीछे छुपा हुआ है। एक व्यक्ति और कोई साधना नहीं करता, केवल चलते समय यदि देख कर चलता है तो ध्यान की बहुत बड़ी साधना हो जाती है। यह साधना उसे बहुत आगे तक ले जाती है। उत्तराधन सूत्र में उल्लेख है कि साधक चलते समय गमनमय बन जाए, उसका सारा शरीर तंत्र बस में चल रहा हूँ गति बन जाए। जो आदमी गमन योग का अभ्यास कर रहा है, देख कर चल रहा है, उस समय उसे आदमी नहीं कहना चाहिए, उसे गति कहना चाहिए, उसे गमन कहना चाहिए। केवल गमन, न कि आदमी, वह गमन होगा। एवं भूतनय की दृष्टि से, शुद्ध नय की दृष्टि से पूछा जाए कि उस आदमी को तुम क्या कहोगे? क्या आदमी कहोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वह आदमी कहाँ है? वह तो गति है, कोरा चल रहा है और कुछ नहीं। न वहाँ इंद्रिय का प्रयोग है और न मन का प्रयोग है, न वहाँ 5 इंद्रियों का विषय है और न 5 प्रकार का स्वाध्याय है। न वांचना है, न पृछना है, न कोई प्रश्न है, न कोई पुनरावृत्ति है, न कोई अनुप्रेक्षा है और न कोई धर्म कथा है। न आँख का प्रयोग है और न कान का प्रयोग है, न देखना और न सुनना। जिस व्यक्ति में किसी भी इंद्रिय का प्रयोग नहीं है, मन और मस्तिष्क का प्रयोग नहीं है, भाषा का प्रयोग नहीं है, शेष कुछ भी नहीं बचा, गति ही शेष रहती है। भाषा समाप्त, मन समाप्त, इंद्रियों के विषय समाप्त, शेष क्या बचा? केवल गति, केवल गति। उसे और कुछ दिखाई नहीं देता, केवल भूमि ही दिख रही है। यह गमन योग है। हमें एक आलंबन लेना है। आप यह न माने कि केवल श्वास का ही आलंबन है। ऐसा मानेंगे तो अनुप्रेक्षा नहीं होगी, यथार्थ की घटना नहीं होगी। श्वास का भी एक आलंबन है। यदि आप केवल गमन को ही आलंबन बना ले तो यह बहुत बड़ा आलंबन बन सकता है। हरिभद्र सूरी ने कहा है, मुक्ति देने वाला, दुख मुक्ति करने वाला सारा धर्म का व्यापार योग है। यह बहुत गहरी बात है। उन्होंने बहुत बड़े सत्य का उद्घाटन किया है। हम किसी को भी आलंबन बना ले, आखिर वह हमारा आलंबन बन जाएगा। दूसरा आलंबन है, एक आदमी कुछ भी नहीं करता, न ध्यान करता है, न स्वाध्याय करता है, न और कुछ करता है। यदि वह केवल इस बात को पकड़ लेता है कि मैं केवल रोटी ही खाऊंगा और कुछ नहीं करूंगा, मैं समझता हूँ कि उसे ध्यान का इतना लाभ मिल जाएगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकेंगे। वह सोचता है मैं केवल खाऊंगा और कुछ भी नहीं करूंगा। केवल खाना भी बहुत बड़ी साधना है। ओम अरहम।